नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी हमारे फैमिली हो और आपके चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जूम मीटिंग पे 2 साल से एक साधक जुड़े हुए हैं। तो उनको क्या-क्या लाभ हुआ है, वो हम उनके मुँह से जानेंगे। तो चैतन्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, वेल मेंटेन जी, और बहुत गुड फील करता हूँ। डॉक्टर जी। साहब, सबसे पहले तो मैं जी, मेरा नाम बता दूं। आप हाँ, कहाँ पे रहते हो? मैं कोटा में रहता हूँ, राजस्थान कोटा में, जो जी, कि एजुकेशन हब है पूरे इंडिया की। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 48 है अभी। जी, और आप डॉक्टर झरना पटेल से संपर्क में कब से हो? लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ जी, मुझे याद है तब तक 2.5 साल जितना हो गया होगा। तो आपकी हाँ, ये ऐसा ही जो है। हाँ, तो 2 ढाई साल की आपकी जो जर्नी है, उसमें आपने क्या-क्या फ़ॉलो किया और आपको क्या-क्या लाभ हुआ, वो पूरे विश्व को बताना है, तो वो आप चैतन्य जी आप बताइए। मैं तो सारे विश्व में चिल्ला चिल्ला कर, चौराहे चौराहे पर, नुक्कड़ नुक्कड़ पर, बिल्डिंग बिल्डिंग पर खड़ा होकर कहना चाहता हूँ जी, कि जो जो डॉक्टर झन्ना पटेल कहती हैं, यदि उसको फॉलो किया जाए तो कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं जी। उसका रीजन बता देता हूँ। हाँ जी, मेरे को लगभग 20 साल पहले से अस्थमा की बहुत सीवियर शिकायत थी। हाँ मैं जी, चल भी नहीं सकता था और जी, मैं इनहेलर लेता था। हाँ जी, तो 2 साल पहले मुझे प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरे लेटरिन की जगह मेरे को फिशर की प्रॉब्लम होगी, फिशर की। हाँ जी, तो मैंने मैंने टॉप डॉक्टर को दिखा दिया कोटा के। हाँ मैंने जी, अमेरिका के डॉक्टर को कंसल्टिंग की। जी, मेरे पूना में मेरे डॉक्टर है, उनको कंसल्टिंग की। एक हाँ आपके जी, गुजरात में गोंदल है, वहाँ अरविंद भाई डॉक्टर है, मैंने उनको कंसल्टिंग की। जी, लेकिन सबने कहा कि इसका उपाय सिर्फ एक ऑपरेशन ही होगा। हाँ जी, लेकिन मैं बहुत जल्दी मेरी बॉडी को ऑपरेशन में नहीं देना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि जी, मुझे डॉक्टरों पर ईमानदारी से बोलूं तो विश्वास नहीं है। जी, जी, तो जी, मैंने 2 महीने तक डॉक्टरों की मेडिसिन ली। जी, अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा। तो जी, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने जी, उनसे ये कह दिया कि भाई मुझे आप थोड़ी सी ये टैबलेट दे दीजिए, तो मैं थोड़ा टेम्परेरी दर्द सहन कर सकूं। जी, लेकिन उसके बाद में भी मेरा कोई दर्द सहन नहीं हुआ। मैं बहुत उछल उछल, मेरी प्रॉब्लम इतनी थी कि मैं उछला उछला करता था। जी, लेकिन सडनली मैंने यूट्यूब में डॉक्टर झन्ना पटेल, बीवी चौहान, इन लोगों की एक बार सर्च की मीटिंग, हाँ कि भाई जी, ये लोग क्या कहते हैं। तो इन लोगों का मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे इमीडिएट डॉक्टर झन्ना पटेल की एक वीडियो दिख गई, जिसमें जी, उन्होंने एनिमा मतलब संजीवनी, हाँ जी, इसके बारे में बताया, ग्रीन जूस के बारे में बताया। तो जैसे हमने, अब मैं मर तो रहा ही था, तो जी, मैं क्या करता। हाँ जी, तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर साहब ने कहा, जन्ना पटेल की वीडियो में आया था कि 9 बार एनिमल लेना है। हाँ तो जी, मैंने वो होता ना, करो हाँ या जी, मरो की स्टाइल में, सुबह 3 टाइम, दोपहर 3 टाइम, रात 3 टाइम, मैंने 3 दिन में 27 बार एनिमा लेकर, जी, और मैंने मेरे टीचर को लगभग 80% खत्म कर दिया। जी, 27 बार और आपने एनिमा लिया तो कितनी गंदगी और निकल गई। लेकिन तीनों दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ मैंने जी, सिर्फ रो खाया, हाँ टमाटर जी, खीरा खाया, और ग्रीन जूस बनवाया मैंने। जी, तो ग्रीन जूस तो इस धरती का अमृत कहो। डॉक्टर साहब तो ब्लड कहती है, हाँ जी, मैं को अमृत बोलता हूँ। जी, 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 जी। ग्रीन ब्लड मैं हाँ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वैसे तो पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड है, लेकिन अगर ग्रीन खाएँगे तो रेड ब्लड बनेगा, तो रेड हो जाएगी। नहीं तो हमारे हाथ है वो काले-काले पड़ जाएँगे क्योंकि हमारा ब्लड गंदा हो जाता है। हम चाय पीते हैं इसलिए ब्लड जो है वो स्किन काली हो जाती है। इसकी जगह पे हाँ, अगर जूस का सेवन करें तो हमारे हाथ है वो वैसे के वैसे रहते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, हमारे घर में हम 10 लोग हैं, 10 लोग ग्रीन जूस पीते हैं, जी, 10 लोग बराबर
एनिमा लेते हैं। हाँ जी, एनिमा लेने के बाद में अभी एक घटना और घटी जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे लेटरिन की एनस में मेरे ट्यूमर हो गया था, छोटा सा। छोटा सा मतलब मक्के के बराबर ट्यूमर हो गया था। तो ग्रीन जूस को पीने के बाद में वो ट्यूमर अभी मात्र शक्कर के दाने के बराबर रह गया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब डॉक्टर साहब की बात मानकर ग्रीन जूस को इमीडिएट फॉलो कीजिए। संजीवनी को बोलकर भी मत छोड़िए। कोई डॉक्टर ये कहता है कि संजीवनी खाने से आंत छोटी हो जाती है, आंत बड़ी हो जाती है, ये सब झूठी बातें हैं, वो पक्के झूठे बोलते हैं। क्योंकि वो यदि संजीवनी को फॉलो करने लगे तो उनकी फीस मांगी जाएगी, उनकी डॉक्टरी रुक जाएगी। इसलिए कोई भी डॉक्टर संजीवनी की सलाह नहीं देगा, एनिमा की सलाह नहीं देगा। लेकिन एक बार डॉक्टर झंडा पटेल है जो कोई फीस नहीं लेती है, बल्कि 10 से 12 में हमेशा हर व्यक्ति को आगे होकर बोलती कि मुझसे कॉल कीजिए, मुझसे कॉल कीजिए। वो आगे होकर ऐसे डॉक्टर है। और जो डॉक्टर फीस नहीं लेता है वही ईमानदारी से पूरे विश्व की सेवा कर सकता है। मेरा अस्थमा चला गया। आज मैं अस्थमा के कारण से बहुत परेशान था। मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि चैतन्य जी जब आप जाओगे इस दुनिया से तो अस्थमा में तड़प तड़प के जाओगे। तो मैं बड़ा सेंटिमेंटल, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मैं आज चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि कोई भी अस्थमा का मरीज है विश्व में तो उसे तुरंत 8 घंटे का फास्टिंग और 8 घंटे के फास्टिंग के बाद में इमीडिएट 10 से 12 के बीच में मुंह को जूठा ही ग्रीन जूस से करना है। हाँ जी 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 जी। और ग्रीन जूस में भी आप जो जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो कर दीजिए, नहीं तो मैं तुरंत बोलता हूँ 3 आंवला, 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम पुदीना, 4-5 तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, सेंधा नमक, ये बहुत सफिशियंट है। ये भी नहीं हो तो पालक और आंवला, ये दोनों आपके शरीर को इतना तंदुरुस्त रखेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर साहब आपको शायद एक बात मालूम नहीं है कि जब मैं ठीक, मैंने पूरे कोटा को, बम्बई को, बम्बई, अहमदाबाद, अमेरिका तक के ये बात फैला दी। तो आज इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका में, बम्बई में हो गया, दिल्ली में, अहमदाबाद में हजारों पेशेंट शुगर से भी ठीक हो गए। एक व्यक्ति की, मेरे मित्र, उनके 550 शुगर हुआ करती थी, अब वो शुगर से बिल्कुल फ्री है। जी जी जी, मतलब कि डायबिटीज भी क्योर हो जाता है, लेकिन उसके लिए सुबह में चाय छोड़नी पड़ेगी, दोपहर का पकाया हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो पूरा विश्व है वो हॉस्पिटल जाएगा, दवाइयां खाएगा और सड़ सड़ के मरेगा। हाँ डॉक्टर साहब, तो मैंने आपने जो कहा था कि 10 से 10 बजे ग्रीन जूस, उसके पहले मैंने संजीवनी ले लेता हूँ, मतलब एनिमा कर लेता हूँ। चाहे मुझे नॉर्मल फ्रेश आए तो ठीक है, उसके बाद लेता हूँ, नहीं आए तो लेता हूँ, लेता जरूर हूँ। और फिर 10 से 12 में ग्रीन जूस बनाता हूँ। लगभग 2-2.5 बजे में सैलेड खाता हूँ। सैलेड में टमाटर, खीरा, धनिया ये खाता हूँ। और उसके बाद में मैं शाम, क्योंकि मैं जैन हूँ तो मैं छोटा करता हूँ, तो मैं शाम को हर हाल में 5 और 6 के बीच में एक पके हुए भोजन के रूप में 2 रोटी खाता हूँ, ज्यादा नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब की सलाह है कि पका हुआ खाना खाना ही नहीं है, इसलिए मैं 2 रोटी खाता हूँ, वो भी सलाद से खाता हूँ, सब्जी से नहीं खाता। अच्छा। तो मैं और उसके बाद में शाम को 5 बजे खाने के बाद में अगले दिन सुबह तक लगभग मेरी कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होती है। मैं इस तरीके से मेरा पूरा रेगुलर शेड्यूल होता है। और मेरा नहीं, मेरे घर में सबका यही है, मेरे बेटे का, मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, सबका। जी, तो पूरे घर में 10 लोग हो, वो चूल्हा नहीं चालू करते, दूध नहीं लाते, चाय नहीं लाते, तो पूरे विश्व में अगर सारे फैमिली ऐसे हो जाए तो आधी से ऊपर हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी। लेकिन लेडीज जो है वो समझती नहीं है और पूरे दिन खाना पकाती रहती है और घर के लोगों को खिलाती रहती है। तो आपका फैमिली है पूरे के पूरे 10 लोग, वो सारे के सारे जो है वो ये पूरे दिन भगवान का बनाया हुआ जो प्रसाद बनाते हैं भगवान, वो भगवान का बनाया हुआ आप भोजन खाते हो और बिल्कुल लगता नहीं है कि आपने खाया नहीं है या फिर आपको कुछ बीमारी है, कुछ भी ऐसा लगता नहीं है। तो चैतन्य जी, आप अस्थमा की आपकी दवाई बिल्कुल बंद हो गई है? मैंने अस्थमा की दवाई पिछले लगभग 12-13 लगभग मैंने 18 महीने से दवाई नहीं, मैं लेता ही नहीं अब तो। जी, मैं घर में जेब में लेकर भी नहीं चलता हूँ। जी, और मैं पहले आपकी दवाई का खर्चा बंद हो गया।
डॉक्टर साहब, दवाई का खर्चा बंद हुआ, आपके कारण से एक बहुत बड़ा उपकार पूरे विश्व में हो रहा है। वो मैं आपको बता दूं कि हम जैन लोग चींटी तक को भी नहीं मारते, हम अहिंसावादी हैं। ऐसे में जब आपने जब दूध की बात बताई तो मैंने लाखों लोगों को दूध के बारे में बता दिया कि हम उस बच्चे के हिस्से का दूध लेके आते हैं जिस बच्चे की माँ ने दूध बनाया था। तो हमें कोई अधिकार नहीं किसी दूसरे की बच्चे का दूध छिनाकर पीने का। तो हम सब मैं पहले दूध पीता था, तो अब मैं दूध पीना बंद हो गया, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चाय पीने की आदत खोटी है। वो भी चली जाए, वो भी गई है, वो भी चली जाएगी, उसमें भी नो डाउट है। हाँ, लेकिन पूरे जैन लोगों जो भी वीडियो देखेगा उन समस्त जैन लोगों से निवेदन है कि यदि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए ही छोड़ दे। आज उस ये गायों को निर्ममता से काटा जाता है। हाँ जी। और वो चीख चीख कर चिल्लाता है कि हे मानव, तू मेरे हिस्से का दूध क्यों ले जाता है, तू चोर है क्या? जी। वो इतना तक कहता है। इसलिए प्लीज जो भी मेरी बात सुन रहे हैं या जहां तक भी मेरी वीडियो जाएगी, उन सब हिंदुस्तानी के लोगों से कहना है कि गाय को बचाना है तो गाय भैंस इनके दूध का यूज मत कीजिए, क्योंकि इनका दूध उनके बच्चों के लिए बना है। जैसे एक स्त्री का दूध उसके बच्चे के लिए बना है, ऐसे गाय का दूध भी गाय के बच्चे के लिए बना है। एक टोटल लॉजिकली बात है जी। अगर किसी को चाय पीनी हो तो सिर्फ उबाल के पी सकते हैं बिना दूध के, लेकिन दूध तो डॉक्टर साहब हमने फिर चाय का अल्टरनेट निकाल लिया, हम बादाम की चाय बनाकर पीने लगे। हाँ जी, नारियल की बात नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसी चाय तो पी सकते हो, क्योंकि ये जो है वो प्लांट बेस्ड चाय है जो परमात्मा ने कुदरत से उगाया है, उसमें से आप चाय बना के पी सकते हो। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने गाय का दूध, बकरी का दूध, कितना पाप लगता है इंसान को जब भी बछड़े का भाग का दूध पीते हैं, सुबह चाय पीते हैं, गोलियां खाते हैं साथ साथ में, और चाय पीते हैं, गोलियां खाते हैं और दूध पीते हैं, फिर पैर काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, याददाश्त नहीं चलती, हमारा शरीर का ब्लड है वो दिमाग तक नहीं पहुंचता है। सुबह गोली, शाम गोली, रात को गोली, पूरे दिन गोलियां खाते हैं, साथ में दूध पीते हैं, और जो 10 साल के बाद मरने वाले होते हैं वो 10 साल पहले मर जाते हैं। 100% है जी। चैतन्य जी, आपने तो बहुत बढ़िया बात कही दूध के बारे में। अच्छा, मेरी एक बात कहना भूल गया। मैं जैन दर्शन पढ़ाता हूँ जी, और बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इसके लिए कोई फीस नहीं लेता हूँ जी, क्योंकि धर्म को बिना फीस के पढ़ाएंगे तो ही उसका लाभ मिलता है। मेरे को भी संतोष है जी। और आप बिना फीस लेके ही पूरी कंसल्टेशन करती है, सबका इलाज बताती है। हाँ जी। तो निश्चित रूप से आपको भी बड़ा संतोष होता है और आपकी पूरी विद्या फलती है। हाँ तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर 3 लोग हैं, एक अधोलोक, एक मध्य लोक, एक उर्दू लोक जी। उर्दू लोक में लोग रहते हैं, और देवलोक में अपने मानव लोगों की चर्चा चलती कि यहाँ कौन से दुष्ट हैं, कौन पापी हैं, कौन आतंकवादी हैं, तो और कौन अच्छे हैं। तो गारंटी से देवलोक में झरना पटेल का भी नाम तो चलता ही होगा, और ऐसा नहीं मेरा नाम भी चलता होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो भगवान का स्वरूप हमें दे दिया है, लेकिन भगवान ऐसा बोलते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। तो ये तो भगवान ने मुझे चुना है कि मैं निःशुल्क में सबकी सेवा करती हूँ पूरे दिन। जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर पे आते हैं उनसे भी हम निःशुल्क में काम करते हैं, सेवा करते हैं, कोई चार्ज, कोई फीस नहीं लेते हैं। वैसे आप भी अपने धर्म का सबको पढ़ा रहे हो, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। चैतन्य जी, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसके बारे में भी आप फोन कर करके पूछते हो हमें कि इनको ये हुआ है क्या करे, इनको ये हुआ है क्या करे। तो आप जो है वो बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो के बारे में बताते हो, हमारी सिस्टम के बारे में बताते हो, तो उसके बारे में बताइए। आपने तो अभी कहा कि बहुत सारे लोगों की शुगर जो है वो आपने ठीक कर दी डॉक्टर साहब जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक कोटा में प्रदीप नाम का लड़का है, 40 साल की एज है, वो शुगर फ्री हो गया। कलकत्ता में मेरी एक 60 इयर्स की लेडीज है जी, साधना जी, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए
जी बम्बई में भी एक हमारे इष्ट व्यक्ति थे, वो भी ठीक हो गए। क्योंकि नाम लेके बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हो सकता है जी नाम लेके बोलने में उनको कभी प्रॉब्लम हो जाए। नहीं नहीं, इसमें क्या है, हम थोड़ी ड्रग्स देते हैं, हम तो सिर्फ ग्रीन जूस हाँ देते हैं। हाँ जी हाँ, तो मैं माफी चाहूंगा जिनके भी मैंने नाम लिए हैं, जी उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक ऑथेंटिकेशन हो। जी आप जी यदि आपका नाम जाएगा तो आपके नाम से हजारों लोग फिर ये टेक्निक फॉलो करेंगे, इसलिए जी मैं नाम लेके भी बोलूँ तो प्लीज नाराज मत होइएगा। जी 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 इसलिए बम्बई में, दिल्ली में, छिंदवाड़ा में, इंदौर में, अहमदाबाद में, कोटा अमेरिका में, में, आप अमेरिका अमेरिका में, में। हाँ जी अमेरिका में डॉक्टर उषा बहन है जी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और मैं वहां लेक्चर देता हूँ तो उनमें वो बैठती हैं। तो अच्छा उनका नाम है डॉक्टर उषा दोषी, वो भी हाँ जी लेती है। जी कोटा में डॉक्टर आर के जैन है जो अस्थमा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जी 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 वो मेरे अस्थमा का इलाज करते थे। अच्छा जी और वो आजकल मेरे से पूछते हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात ऐसे है, बहुत बढ़िया ऐसे बात है। ऐसे डॉक्टर ऐसे लोग एक भी वैद्य अगर थे। डॉक्टर लोग भी अगर मेरा कहा मानेंगे तो वो भी सबको दवाइयाँ देना बंद कर देंगे कि डॉक्टर झरना पटेल ऐसी डॉक्टर है कि दवाई भी नहीं देती है और अस्थमा ठीक कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी और मैं अंत में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी संजीवनी के बारे में भ्रामक फैलाता है, जी वो इस विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी है। जी जी सच बात है। क्योंकि क्योंकि संजीवनी को आप पहले साइंटिफिक समझ लो तो बढ़िया हाथ साफ करता है। जी अरे बढ़िया हाथ साफ करने में प्रॉब्लम क्या है किसी को भी? जी 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 भाई संजीवनी बढ़िया हाथ साफ करती तो करने दीजिए। जी उसके बाद ग्रीन जूस, पालक जी है, आंवला है, नींबू है, पुदीना है, ये तो बॉडी के लिए अमृत है। जी इसलिए नो डाउट आपकी विद्या 100% क्योर कर देगी। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको जी बहुत बहुत शत 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 धन्यवाद, आपका अभिनंदन, जी आपका थैंक यू। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। चैतन्य जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बताई। आप ज्ञान के बारे में भी सबको बताते हो, तो एक संदेशा पूरे राजस्थान के लिए और पूरे विश्व के लिए एक संदेशा दीजिए कि डॉक्टर झरना पटेल की वीडियो देखो, सबको फॉरवर्ड करो और इसको फॉलो करो। इसके बारे में आप कुछ संदेशा दीजिए। हमको तो कहते हैं हमारा मेन संदेश है जीवो और जीने दो। जी खुद भी शांति से जीवो, दूसरों को भी जीने दो। जी यदि प्लांट बेस पे रहेंगे जी तो जीवो और जीनो दो का संदेश वास्तव में प्रतिफलेगा। जी और जीवो और जीने दो का संदेश आप एक बार डॉक्टर झन्ना पटेल की जितनी भी वीडियो है पूरी यूट्यूब में वो सब देख डालो तो अपने आप ही जीवो और जीनो दे का जीवो और जीने दो का संदेश पूरे विश्व में स्फुरायमान हो जाएगा। जी इस जी तरीके से जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत भी डॉक्टर जन्ना पटेल की वीडियो से बिल्कुल सार्थक हो जाता है। जी इसलिए मैं सब से निवेदन करता हूँ कि जी एक बार डॉक्टर जन्ना पटेल की वीडियो को देखें, और देखो ही मत, आप उसको शेयर भी कीजिए। जी अकेले खुद मत खाइए, अच्छा खाना होता है तो दूसरों को, पड़ोस को भी बुलाइए। जी पड़ोस जी के नहीं, पड़ोस को भी बुलाइए। इसलिए शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको बहुत धन्यवाद मिले। जी 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 बिल्कुल मेरा ही निवेदन है। और हाँ आप जी फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो आपकी इच्छा, जी आप शेयर नहीं करते तो आपकी इच्छा, लगभग आप खुद तो देखो। हाँ एक बार जी जब खुद देखोगे तो शेयर करने की भी इच्छा तो होगी ही होगी। जी 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 हाँ बहुत अच्छी। बिल्कुल। जी बहुत अच्छी बात बताई चैतन्य जी की आपके बेटा है, आपकी बेटी है, आपके वाइफ है, जितने भी लोग हैं घर में 10 लोग, आपकी भाभी, आपके भाई, पूरा फैमिली का फैमिली ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और सभी के स्वस्थ हो गए। चैतन्य जी 2.5 साल में दवाई का तो खर्चा बंद हो गया होगा, तो इतना सारा पैसा हाँ का। नहीं, हम दवाई नहीं लेते, हाँ दवाई जी नहीं लेते हैं। और जी आपको एक बात और बता दूं, मेरे घर में जो भी आते हैं उन सबको आगे से छेड़ता हूं मैं कि जी आइए एनिमा लीजिए, ग्रीन जूस पीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जी 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 बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये पूरी सिस्टम के आपका अनुभव जो है वो पूरे समाज को बताया। इसके लिए चैतन्य जी आपका सहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपके चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। और आप ही नहीं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो वो सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। अगर आपको ये मिशन हमारा है वो पसंद आता है तो क्लीन बॉडी मिशन, यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ऑर्डर कीजिए। और एनिमा पॉट चाहिए या फिर आपको हमारी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम चैतन्य जी, आपका भी खूब खूब आभार, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।